हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कमिंग 24 आवर्स कैसे रहेंगे आपके पार्टनर के लिए। क्या कुछ हो सकता है उनके लाइफ में अगले 24 घंटे के अंदर। तो शफल डेक से लेंगे कुछ कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है कंसर्न। इनको कोई चिंता रहेगी जो इनको अंदर ही अंदर परेशान करेगी, कोई बात ऐसी, कोई न्यूज ऐसी जो इनका माथा घुमा के रखेगी, और ये जो भी काम करेंगे ये उसी से रिलेटेड करने वाले हैं, उसी को लेकर सोचेंगे, उसी बात को लेकर इनके सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्टिन्यूसली वो चीज चलेगी। चाहे ये ऑफिस में है, ये घर में है, लोगों के बीच में है। कोई इनसे बोल भी सकता है, क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो तुम। अगर ये आप ही के आसपास रहते हैं, या आपसे मिलते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो आप देखोगे कि इनका ध्यान किसी चीज पर है, या एक ही बात को 3-4 बार रिपीट कर रहे हैं, ये बार बार घुमा फिरा के उसी बात को। तो समझ जाना कि भैया इनके लिए उसमें बहुत जबरदस्त ये उसको लेकर कंसर्न है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। किसी को शो नहीं करेंगे, अपनी एक उधेड़ बुन में रहेंगे ये। नेक्स्ट एनर्जी है नंबर 19। यहाँ पर मुझे कुछ फीलिंग फर्म फाउंडेशन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है। ये किसी चीज की चिंता, जैसे किसी लीगल सिचुएशन को लेकर, किसी प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा है, किसी प्रॉपर्टी को ये खरीदना चाहते हैं, या घर से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड हो सकता है। जैसे ये उसको चाहते हैं पाना, लेकिन उससे आगे अब होगा क्या, मतलब इनको ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, कुछ ऐसी सी चिंता है। जमीन से जुड़ी हुई कोई चिंता, बेस चक्रा से जुड़ी हुई। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है, देखो, जुडिकेशन। ये लॉ रिलेटेड हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि मुझे एनर्जी लॉ की ज्यादा फील हो रही है। तो यहां पर हो सकता है किसी लॉयर से मिले, बात करें, आपसे बताएं उन चीजों को, या अपने घर में पेरेंट्स से शेयर करें, अपने अगर इनके स्पाउस हैं तो ये उनसे शेयर करें। बेसिकली कोई थर्ड पर्सन इनको काउंसिल कर सकता है और इनको समझा सकता है, कोई समझाने के लिए घर आ जाए, या इनको कहीं जाना पड़े, इनको कोर्ट जाना पड़े, दोनों आमने सामने, कुछ ऐसा दिखता है जहां पर किसी थर्ड पर्सन के जरिए इनको गाइडेंस दी जाएगी। अगर ये आपसे ही मैरिड है तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ये आपको कन्फ्रंट करें, आपको और इनको कहीं बुलाया जाए बात करने के लिए, भाई डिसाइड कर लो तुम्हारा फाइनल क्या है। तो ऐसी एनर्जीज है, मतलब किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा 24 आवर्स का टाइम। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 8। एनर्जी शनि की भी है, और यहाँ पर बैड कर्मा की फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जुडिकेशन है, और यहाँ पर नंबर 8 यहाँ पर शो कर रहा है। एक तरह से बोलूं तो यहाँ पर कॉफीन वाली वाइब मुझे आ रही है। नंबर 9 भी है यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर के लिए आने वाला टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल क्यों होगा, जैसे किसी सिचुएशन में ये स्टक हो, या किसी सिचुएशन को, किसी रिश्ते को अपने लाइफ से खत्म होते हुए देख रहे हैं, तो इनको बहुत तकलीफ हो, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग करेंगे इस चीज को लेकर। हो सकता है कोई डेथ मोमेंट इनको फेस करना पड़े, या किसी के गम में ये बहुत ज्यादा परेशान हो। ठीक है, बैड कर्मा फेस करना, या बैड कर्मा रिलीज होना, इस तरीके से पेनफुल एक्सपीरियंसेस देकर जाता है जो इनको होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है, ओ आउच तुम कपड़े पहन लेती तो हम तुमको दिखाते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पर अपसेट एनर्जी है। पार्टनर फेमिनिन होकर बहुत ज्यादा सोचेंगे, अंदर ही अंदर सिमट नहीं जाता है इंसान, जो किसी से अपने दुख को कहता नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक गहराई तक बातें चली जाती हैं, जिसको एक अजीब सी चीज का इंतजार होता है, किसी अजीब सिचुएशन के ठीक होने का इंतजार होता है, बट वो किसी को दिखाता नहीं है। वो सबको ये बोलेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसी ही गहराई में डील करने वाले हैं। बहुत इनका रंग उड़ा हुआ रहेगा, फीके रहेंगे बिल्कुल ये, और बहुत चिंता करेंगे ये। बार बार एनर्जी है कि ये एंशियस रहेंगे। कोई बात है जो बिल्कुल दिमाग से हिलेगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज नंबर 32। अगेन सेम एनर्जी। तो अगर आपकी इनसे बात होती है तो इनको इनडायरेक्टली बोल भी देना कि चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन नहीं किसी बात की। इनको हो सकता है कि इमोशंस काफी ज्यादा सप्रेस करने की वजह से ये कंफ्यूज हो जाएं, बहुत ज्यादा इनके इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे। एनर्जी इज हैवी, किसी डिसीजन को लेकर चिंता करना, किसी तीसरे से जाकर कंसल्ट करना, एडवाइस लेना, ये दिखाई देता है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।